जी प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे जो मौज़ा पांडो की का ये जो हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला लाहौर का, यहाँ पे आज हम आलमी तंजीम ताफ़ मुक़द्दस सुराग़ के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हैं। गुजारिश ये है कि अरसा दराज से ये हमारे टीचर्स हज़रात, हमारे बड़े जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वो हमें बताते आते हैं कि ये मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के साथ ये मिला है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर कत्ल गारत, चोरी चकारी, इज़्ज़त का लुट जाना, जानों का कत्ल कर दिया जाना और दीगर किसी मेहनती का माल गस्ब कर लिया जाना, ये हमें आम आज चीज़ें मिल रही हैं, देखने को भी मिल रही हैं, सुनने को भी मिल रही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसकी कोई ना कोई वजह है कि हमारे ऊपर इस तरह की सख्ती, मुसलमान के दिल में मुसलमान के लिए नफ़रत का पैदा होना, ये कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर है जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अरसा दराज से 1952 से लेके जिन बुज़ुर्गों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से, 1952 से लेके वो काम कर रहे हैं कि मुक़द्दस सुराग़ को महफूज करें। इस अरसे के दौरान हमें जिन चीज़ों का पता चला है वो ये है कि हमारे हाथों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की आयात मुबारका की बेअदबी हो रही है हमारे हाथों से। वो जाने में हो रही है, अनजाने में हो रही है, जैसे भी हो रही है। लेकिन हमें ये देख के बड़ा दुख हुआ कि अगर हम मुसलमान ही अपने हाथों से अपने प्यारे रब करीम के कुरान की बेअदबी या तौहीन करेंगे तो गैरों को हम कैसे समझाएंगे। आज दुश्मन ममालिक तरक्की की राह पर गामजन है, रोज़ बरोज़ वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर कत्ल गारत का सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता, कभी वहाँ धरना, कभी वहाँ धरना, कभी वहाँ झगड़ा, कभी वहाँ झगड़ा। आखिरकार इसकी वजह क्या है, ये कब तक ये सारा कुछ चलेगा। तो हमने जो चीज़ें नोट की है ना, वो ये किया है कि हमारे घरों से शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, जो हमारा पेपर होता है उर्दू, उसके अंदर कुरानी आयात लिखी होती है, हम लोग अनजाने में उसको बाहर कचरे में फेंक देते हैं। फिर हमारे जो बच्चों के जो हमारे स्कूल के कोर्स होते हैं, उसमें दीन याद की किताब होती है, उसमें भी ये होता है कि हम लोग जब साल एक ख़त्म होता है ना, नया साल शुरू होता है, तो हम लोग उसको रद्दी में बेच देते हैं। पहली बात तो बेटा ये है कि रद्दी का जो माना है, ये हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा ये इसको बखूबी जानते हैं। रद्दी का माना क्या है? रद्दी का बहुत मरदूद माना है, यानी कि कंडम, रद्द की हुई चीज़। यार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की आयात को हम लोग अगर चंद टकों की खातर रद्दी कहकर बेचेंगे तो हमारी क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, हमारी दुनिया में क्या इज़्ज़त होगी। अपने हाथों से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हम रद्दी में बेचेंगे, फिर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो है ना, उसको फाड़ फाड़ कर पर्चियाँ बना के वो इस तरह उड़ाते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा, बच्चे आप करते भी होंगे, आपको पता होगा। बेटा, ये बहुत बड़ी तौहीन और बेअदबी का काम है। इससे नुकसान क्या होता है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इज़्ज़त नहीं ना करेगा, ना तो वो माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, ना अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करेगा, ना किसी मुसलमान की इज़्ज़त करेगा। आज हो मुसलमान और मुसलमान का गला काटे, हो मुसलमान मुसलमान की इज़्ज़त लूटे, हो मुसलमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मखलूक का पेट काटे। क्यों, कैसे? वो मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा के लाए और वो एक तांग लगा के खड़ा हो जाए कि यार कब ये यहाँ से गुजरे और मैं इसको लूट लूँ। ये बेटा उस वक्त होता है जिस वक्त बंदे का दिल पत्थर हो जाए। तो आप लोगों ने, आपके असातिज़ा की विसातत से हम आपको ये मैसेज देने आए हैं कि आपने अपने घर में या अपने स्कूल में किसी किस्म का ऐसा उराद जिसके ऊपर हरूफ तहजी लिखे हों। हरूफ तहजी उन हरूफ को कहते हैं जो अलिफ से लेके या तक होते हैं, अलिफ बा ता सा, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो अरबी में हो, उसकी आपने हिफाजत करनी। ज़मीन पर अगर गिरा हो तो उसको आपने उठा लेना। क्या करना है? ऊंची आवाज़ में बोलो, क्या करना है? उठा लेना है। अगर आपके घर में हमारी माएँ बहनें शादी कार्ड या विजिटिंग कार्ड या जैसे मैंने पेपर बोला उर्दू अखबार, उसका वो अगर इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर साफ़ करते हैं, शीशे साफ़ करते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से, मुअद्दब तरीके से आपने हाथ बन के माँ जी, बहन जी, अम्मी जी, ये आपने इसके ऊपर मुक़द्दस नाम लिखे हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। आज अगर आप लोग इस काम में कामयाब हो जाओगे ना, तो यकीन करें वो दिन दूर नहीं कि हम मुसलमान एक बहुत बड़े अरूज पे इंशाअल्लाह ताला हम लोग फायज हो जाएंगे। आज आप देख लें, यकीन करें, असातिज़ा इतनी इतनी मेहनत करवाते हैं, इतनी इतनी दिन रात मेहनत कराते हैं, स्कूल में करवाते हैं, अकेडमियों में करवाते हैं, लेकिन जो नताइज निकलने चाहिए थे वो नताइज नहीं हमें मिल रहे। उसकी वजह यह है कि हम लोग, मैं सीधे लफ्ज़ों में नहीं कहूँगा, लेकिन समझाने के लिए आपको कहूँगा ज़रूर कि हम लोग अभी वो अदब वाले नहीं बने
जैसे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आज अगर हम लोग अदब वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर तरफ सुबहानल्लाह खैर ही खैर होगी। एक वाक़या सिर्फ आपको सुनाऊंगा मुक़द्दस औराक ज़मीन से उठाने के हवाले से, कि हदीस पाक है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म मुबारक लिखा हो, ज़मीन पे वो गिरा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों में से किसी फरिश्ते को भेजता है कि वो उस कागज़ मुबारक को ढांप लेता है, अपने परों से पाक रखता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों में से किसी वली के दिल में ख्याल पैदा करता है कि उस कागज़ को उठा के ला। उस कागज़ को उठाने वाले, ताज़ीम करने वाले के मरने के बाद अल्लाह ताला उसको इल्लियीन में एक मुकाम अता फरमाएगा। जन्नत में एक दर्जा है इल्लियीन, जन्नत में उसको एक दर्जा मिलेगा इल्लियीन। अगर उसके वालिदैन कुफ्र की हालत में मरे हों, यानी कि वो मुसलमान ना मरे हों, लेकिन बेटे के इस अमल के सबब उनके अज़ाब में अल्लाह ताला कमी फरमा देगा। अब एक काफिर माँ बाप मरे हों तो बेटा ये काम करे तो उनके अज़ाब में कमी हो सकती है, तो मुसलमान अगर मरे सुबहान अल्लाह तो कितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत नाज़िल फरमाएगा। ये शाह साहब की बिला सैयद एहसानुल हक शाह साहब आपकी इस पांडो की खोखरों वाली जो मस्जिद है उसमें ये ख़तीब हैं, और ये माशाल्लाह इन्होंने एक तरकीब बनाई हुई है कि हर एतवार की एतवार ये अपने स्टूडेंट्स जो इनके तालिब इल्म होते हैं और दीगर, यानी कि आप में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, वो एक रैली की शक्ल में गलियों बाज़ारों से कचरे के ढेरों से मुक़द्दस औराक उठाते हैं। आप इनके साथ भी वक्तन फ़वक्तन निकला करें ताकि वो औराक भी इकट्ठे हो जाएं और आपके दिल में ये अदब की दौलत भी आ जाए। आज अगर आप ये अदब वाली दौलत को संभाल लेंगे, अपने दिल में समा लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को, हमारे दीन को एक अमन का गहवारा बना देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन बुज़ुर्गों को भी शादो आबाद रखे जिन्होंने हमें इस तरफ रग़बत दी, और आप तमाम बच्चों को, हम सब को, ये टीचर्स हज़रात सब की अल्लाह ताला इन काविशों को कबूल फरमाए जिन्होंने ये मोहब्बत का एक इजहार करते हुए इस मिशन के लिए आलमी तंजीम तहफ़्ज़ मुक़द्दस औराक का दस्ते बाजू बने। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलिया इल्लल